हेलो बच्चों, नीतू क्लासेस में यानी आपके अपने क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको संस्कृत का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमने संस्कृत सब्जेक्ट का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में। साइंस और हिंदी का बनाकर पहले से ही डाला हुआ है, इसे रट लीजिएगा। एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है, एग्जाम में आपके इससे बाहर नहीं आएगा, तो इसको बहुत अच्छी तरह से रट लीजिएगा। और अगर हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट करके याद कीजिएगा। नोट करने से क्या होगा कि आपको बार बार वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि नारीतम किस संधि का उदाहरण है। नान्यतम किस संधि का उदाहरण है? तो ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि। ये स्वर संधि का उदाहरण है। तो हम आपको पढ़ाकर नहीं बताएंगे, क्योंकि पढ़ाने भर तो आप लोगों के पास टाइम है नहीं कि आप लोग संधि पढ़िए फिर उसके बारे में जानिए। तो उतना आप लोग के पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। अब केवल डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग याद कीजिए और एग्जाम में आंसर केवल आप लोग देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, विथर्व का संधि विच्छेद क्या होगा। विथर्व का विच्छेद क्या होगा, इसका यानी संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा विथ्या प्लस एव। ठीक है, विथ्या प्लस एव। अगला प्रश्न है, लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो आपसे पूछ रहा है कि लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय है तमप्य। कौन सा प्रत्यय है, ये तमप्य प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो तमप्य प्रत्यय है। अगला है कि असी किस धातु का रूप है। असी किस धातु का रूप है। तो असी अस धातु का रूप है। इसका आंसर हो जाएगा अस। असी अस धातु का रूप है। अगला प्रश्न है कि आलस्य कथा पाठ के रचनात्मक कौन है। यानी आलस्य कथा की आलस्य कथा के लेखक कौन है। तो आलस्य कथा के लेखक हैं विद्यापति। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति। अगला है कि वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर कैसा था। वीरेश्वर कैसा था। तो वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर दानशील था। तो इसका आंसर हो जाएगा दानशील। वीरेश्वर दानशील था। अगला है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ के किसके दृष्ट परिणाम का वर्णन किया गया है। यानी व्याघ्र पथिक कक्षा पाठ में किसके दृष्ट परिणाम का वर्णन किया गया है। तो इसमें किसके दृष्ट परिणाम का वर्णन किया गया है, तो लोभ का। इसका आंसर हो जाएगा लोभ। इसका आंसर हो जाएगा लोभ। अगला प्रश्न है, अध्यात्मक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अभी उपसर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी। इसमें अभी उपसर्ग है। अगला है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं बच्चों, तो 5 मंत्र हैं। न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है। तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक हैं गौतम। इसका आंसर हो जाएगा गौतम। अगला प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ होता है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो स्वर्ण पात्र से। इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पात्र से। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ होता है, तो स्वर्ण पात्र से। अगला क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं।
किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतवर्ष के। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। इसका आंसर हो जाएगा मूल शंकर। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना प्रश्न बता रहे हैं उसे रट लीजिएगा, एग्जाम में यही प्रश्न केवल पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक है गौतम। ये प्रश्न 2 बार हम इस वीडियो में बता चुके, पहले भी ये प्रश्न बता है, फिर ये प्रश्न आ गया। ठीक है। जंतो निहितों में कौन सी संधि है? जंतो निहितों में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, धर्म चह अर्थ चह काम चह का समस्त पद क्या होगा? धर्म चह अर्थ चह काम चह का समस्त पद का क्या होगा? तो समस्त पद इसका क्या होगा? तो इसका समस्त पद होगा धर्मार्थ कया। इसका पूरा अर्थ होगा धर्मार्थक कया। अगला प्रश्न है, आलस्य कथा के रचयिता कौन है? आलस्य कथा के रचयिता कौन है? तो आलस्य कथा के रचयिता है विद्यापति। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति। अगला है कि आलस्यशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? आलस्यशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग थे जो नहीं भागे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ज्ञानवल्क्य की पत्नी कौन थी? ज्ञानवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसकी पत्नी थी मैत्रेयी। इसकी पत्नी थी मैत्रेयी। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट पर्वत। अगला प्रश्न है, मुनीम पद में कौन सी विभक्ति है? मुनि पद में कौन सी विभक्ति है? तो मुनि पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीय विभक्ति है। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति है। अगला है, समास प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा? समास प्लस ठक से कौन सा शब्द बनेगा? तो समाज प्लस ठक से सामाजिक शब्द बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। समाज प्लस ठक से सामाजिक शब्द बनेगा। अगला है, गोदान किस संसार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संसार का मुख्य कर्म है? तो गोदान किस संसार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संसार का। तो इसका आंसर हो जाएगा केशांत संस्कार का। केशांत संस्कार का। अगला प्रश्न है, कणस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? कणस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? तो कणस्य दानवीरता पाठ के कवि है भांस। तो इसका आंसर हो जाएगा भांस। अगला है कि अथर्ववेद में कितने मंत्र 10 ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋषिकाओं का उल्लेख है। अथर्ववेद में कितनी मंत्र 10 ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ विशाती।
अगला प्रश्न है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से। तो इसका आंसर हो जाएगा विदुर नीति से। किससे संकलित है? तो विदुर नीति से। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। गम प्लस कितन से कौन सा शब्द बनेगा? गम प्लस कितन से कौन सा शब्द बनेगा? तो गति। तो इसका आंसर हो जाएगा गति। इस क्वेश्चन को जरूर रट लीजिएगा, केवल यही प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, नदियाँ समुद्र से कैसे मिलती हैं? नदियाँ समुद्र से कैसे मिलती हैं? तो नदियाँ समुद्र से नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती हैं। तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती हैं। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय है अशांति। तो इसका आंसर हो जाएगा अशांति। दुख का विषय है अशांति। अगला है, समाज शिक्षाएं उद्धारक कह, यानी समाज शिक्षा उद्धारक कह। ठीक है, तो इसका आंसर है कि स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। इसका मतलब समझिए कि समाज शिक्षा उद्धारक, यानी समाज के शिक्षा सुधारक कौन है? तो स्वामी दयानंद। अगला है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार में। कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। काव्य मीमांसा के रचनात्मक कौन है? काव्य मीमांसा के रचनात्मक कौन है? तो इसके रचनात्मक कौन है? तो राजशेखर है। अगला है कि भारत की शोभा में कौन सा प्रश्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन से प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर। अगला है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुबल होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुबल होते हैं? तो प्रियवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियवादी। प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुबल होते हैं। तो इसका आंसर है प्रियवादी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य। गोदान किस संसार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संसार का मुख्य कर्म है? तो ये किसान संसार का मुख्य कर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसांत। अगला है कि विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो ये मैथिली के कवि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली कवि। मैथिली कवि। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें
प्रति उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति, इसमें प्रति उपसर्ग है। अगला है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मन प्लस रथ, मनोरथ मन प्लस रथ यानी मनोरथ। अगला है कि छात्रों का तप क्या है, छात्रों का तप क्या है, तो छात्रों का तप है अध्ययन, तो इसका आंसर हो जाएगा अध्ययन। अगला प्रश्न है विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी, विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी, तो इसकी संधि होगी विधेयका, विधेयका, विधेयका। अगला है गोलागृह में कौन सा समास है, गोलागृह में कौन सा समास है, तो गोलागृह में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय, कर्मधारय। अगला प्रश्न है गमनम में कौन सा प्रत्यय है, गमनम में कौन सा प्रत्यय है, तो गमनम में कौन सा प्रत्यय है, तो गमनम में लयुट प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा लयुट। अगला है कि वैर से वैर का समन क्या है, वैर से वैर का समन क्या है, तो वैर से वैर का समन है असंभव, असंभव। अगला प्रश्न है कि परपीड़न के लिए होता है, परपीड़न के लिए होता है, तो ये पाप के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाप के लिए। अगला प्रश्न है बाणे बिंदु का समस्त पद कौन है, तो बाणे बिंद का समस्त पद है वाण्य विंद, वाण्य विंद। सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है परम दृष्टि देखने वाली क्या है, परम दृष्टि देखने वाली क्या है, तो परम दृष्टि देखने वाली है विद्या। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का केवल हम आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। बाय बच्चों।